मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज झारखंड की बात करूंगा। जिस तरह से वहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है और वहां के आदिवासियों के जल, जोरू और ज़मीन तीनों पर खतरा मंडरा रहा है, इस पर चर्चा करूंगा। एक एपिसोड मैंने बनाया था 1 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह क्या पहले 2 सप्ताह पहले बनाया था, लेकिन उसके बाद स्थितियां और गंभीर हो गई हैं। अब मुसलमानों ने वहां पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया है और अधिकारों की बात अब सड़क पर आ गई है। पहले मैं घटनाक्रम बता दूं। वहाँ का एक ज़िला है चाईबासा और वहाँ प्रखंड है मझगांव, जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक होता है। तो मझगांव और खड़पोस 2 प्राइमरी स्कूल हैं। करीब जो है 1950 के आसपास वो स्कूल चालू हुए थे। 53 और 54 में ये उर्दू विद्यालय नहीं है, उर्दू विद्यालय नहीं है, इस बात को आप सुन लीजिए। उनका नाम है मझगांव और खड़पोस बीएमसी मकतब विद्यालय। मकतब से ये ना समझ लीजिए कि उर्दू विद्यालय है। उर्दू विद्यालय के रूप में उनको घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन सभी बच्चे मुस्लिम हैं। धीरे धीरे करके आसपास की आबादी जो है धर्मांतरित होती गई, बांग्लादेशी बसते गए और जो आदिवासी बहुल आसपास के गांव हैं सभी मुस्लिम हो गए। कुछ एक हिंदू हैं, लेकिन डर के मारे वहाँ पर हिंदू बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। अब 100% छात्रों की संख्या जो है मुस्लिम हो गई है। अब डिमांड क्या है? डिमांड उनकी ये है, अब यहाँ रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी की जाए। है ना उल्टी बात? पूरे देश में किसी भी प्राइमरी स्कूल में या जहाँ भी छुट्टी होती है साप्ताहिक, शायद ही कोई विद्यालय, फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आपकी जानकारी में हो तो आप बताइए, तो मैं अपनी जानकारी बढ़ा कोई अलग एपिसोड बना सकता हूँ। कोई ऐसा विद्यालय नहीं जहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी होती हो। अब स्थिति यहाँ तक आई गई है। अभी कल शुक्रवार था और हर शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है। अभिभावकों ने, बच्चों ने, सबने डिमांड की कि रविवार के बजाय आप शुक्रवार को छुट्टी करो, लेकिन सरकार के नियम में नहीं है। जो वहाँ के जो है अधीक्षक हैं चाईबासा के, जो उस प्रखंड के जो है शिक्षा अधीक्षक हैं, उन्होंने नियमों का हवाला दिया। चूँकि यह उर्दू विद्यालय के रूप में पंजीकृत नहीं है, इसलिए यहाँ शुक्रवार को छुट्टी नहीं हो सकती है। और शुक्रवार कल था, कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आया। अभिभावकों ने नहीं आने दिया और एक दिन वहाँ के प्रखंड शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन देकर कहा गया कि आप शुक्रवार को छुट्टी करिए, हमारे बच्चे नहीं आ पाएंगे क्योंकि जुमे की नमाज होती है। ये तो वैसे हुआ जैसे सरकार, हाँ, शुक्रवार को विद्यालय में सभी टीचर आए क्योंकि सरकारी अधिनियमों से शासित हैं, उनको सरकार से वेतन मिलता है। और हाँ, एक बात मैं कहूँ, ये मदरसा नहीं है जहाँ वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड या जो है वहाँ के प्रिंसिपल या जो वहाँ पर
जो लोग भी होते हों हेड के रूप में काम करते हैं, उनका कानून नहीं चलता है। ये सरकारी विद्यालय है और उर्दू विद्यालय नहीं है, सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालय है। अब वहाँ की स्थिति ये हो गई कि चूंकि सारे लड़के मुस्लिम हैं, इसलिए कह रहे हैं कि शुक्रवार को अवकाश दीजिए, रविवार को नहीं। और शुक्रवार को कोई बच्चा नहीं आया और यह रिपोर्ट सरकार तक गई, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ एक सेकुलर सरकार है, मुस्लिम परस्त सरकार है। झारखंड में जो सरकार है, शिबू सोरेन के पुत्र जिन्होंने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, अभी जेल से आए हैं, 5 महीने की जेल काट करके आए हैं और फिर मुख्यमंत्री हो गए। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और वो अलग राह पर चल पड़े हैं। खैर ये कहानी अलग है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे और चर्चा करते ही रहते हैं। मूल बात यह है कि असम में 30% आबादी है, बंगाल में 28% आबादी है, झारखंड में 18% आबादी है, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की मनबढ़ी का आलम यह है कि आप कह रहे हैं कि शुक्रवार को अवकाश करिए, रविवार को नहीं। अगर आपको याद हो, मैं याद दिला दूँ, गोड्डा से हैं निशिकांत दुबे, सांसद हैं बीजेपी की। अभी उन्होंने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि झारखंड में संथाल परगना से लेकर के गोड्डा प्रमंडल के 18-19 जो है विधानसभाओं या यूँ कहिए कि क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों जो आ गए उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं और नियोजित तरीके से। इसलिए उन्होंने कहा था कि कुछ इलाके बंगाल के, कुछ बिहार के, कुछ जो है झारखंड के इलाकों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए ताकि मुस्लिम आतंक से छुट्टी मिल सके। अब मैं आपको बताऊं, वहाँ पर मुसलमानों की आबादी 18% है, ईसाइयों की आबादी करीब जो है 4.3% है, हिंदुओं की आबादी जो है 66% है, बाकी अन्य आबादी है, बौद्ध है या एक दूसरा समुदाय है मुसलमानों से मिलता जुलता। और 66% आबादी में करीब 27-28% आदिवासी हैं और सबसे ज़्यादा हमला आदिवासियों पर ही हो रहा है। एक बार को छोड़ करके झारखंड जब से बना है 2000 से, एक बार को छोड़कर हर बार मुख्यमंत्री आदिवासी रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो और चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चे का हो। बाकी कांग्रेस तो कभी सरकार में आई नहीं, राजद कभी सरकार में आई नहीं, बीजेपी रही या झारखंड मुक्ति मोर्चा। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ लामबंद है और आजसू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है। आजसू भी झारखंड मुक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आजसू ने हिस्सा लिया था, बीजेपी ने हिस्सा लिया था, लेकिन श्रेय जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चे के प्रमुख शिबू सोरेन के जाता है। वो भी मुख्यमंत्री रहे और उनका बेटा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद वहाँ की आदिवासी आबादी पर मुस्लिमों का सांस्कृतिक हमला जारी है। बाबूलाल मरांडी जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता विरोधी दल है, उन्होंने कहा कि संथाल परगना में जिस तेजी से आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है, अगले 10 साल में वहाँ पर आदिवासी या यूँ कहें कि संपूर्ण हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। यानी चेतावनी साफ साफ सुनाई दे रही है झारखंड में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और उनके सांस्कृतिक सामाजिक आक्रमण का। पिछले दिन हाईकोर्ट में ये केस चला भी था बांग्लादेशी घुसपैठियों पर, और ये एक याचिका दायर की गई थी कि संपूर्ण झारखंड में मुस्लिमों
विशेष रूप से बांग्लादेश के मुस्लिमों द्वारा आदिवासी भोली भाली आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनकी संपत्ति पर कब्जा किए जाने का नियोजित प्रयास हो रहा है। उन जल, जोरू, जमीन और जंगल चारों पर एक प्रकार से चौतरफा आक्रमण हो रहा है और उनकी आबादी ही संकट नहीं है बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी संकट में है। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में संबंधित उपायुक्तों से, डिप्टी कमिश्नर से कहा था कि आबादी के इस संक्रमण या अतिक्रमण कहिए के बारे में संपूर्ण रिपोर्ट दें, लेकिन वो उपायुक्तों के बजाय वो नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जब एफिडेविट दिया गया तो हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और उसने चेतावनी दी कि एफिडेविट उपायुक्त ही दें तभी हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ का सिस्टम भी सेकुलर है। कश्मीर फाइल्स में था ना एक डायलॉग कि सरकार उनकी होगी, सिस्टम हमारा है। तो वहाँ तो सरकार भी उनकी है भाई। कांग्रेस समर्थित, राजद समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन वहाँ मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में इसी सीटों में हेमंत सोरेन की पार्टी को केवल 30 सीट मिली थी और 41 पर बहुमत बनता है। शेष 11 सीटें जो है वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा समर्थन दी गई, तब उनको बहुमत मिला। अब क्या कहा जाए इसको कि एक बार को छोड़कर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक पिछड़ा मुख्यमंत्री था। वहाँ पिछड़ों की आबादी भी 30% है। 28% जो है वो आदिवासी की आबादी है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 2000 में राज्य बनने के बाद अभी तक एक बार को छोड़ करके वहाँ पर मुख्यमंत्री केवल आदिवासी रहा। लेकिन आदिवासियों की दुर्दशा ज़्यादा है। जैसे गोड्डा की मैं बात करूं, अभी पहली विधानसभा में 2 विधायक गए थे, दूसरी विधानसभा चुनाव में 5 विधायक गए थे, 19 की विधानसभा में मात्र 4 विधायक गए हैं। यानी वहाँ पर ध्रुवीकरण भी तगड़ा है। जिस प्रदेश में 18% मुस्लिम आबादी हो और 81 सीटों में 4 विधायक, 3 विधायक, 5 विधायक जाएं, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब ध्रुवीकरण है। चाहे ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हो, चाहे ध्रुवीकरण झामुमो के पक्ष में है। फिलहाल मुस्लिमों के खिलाफ ध्रुवीकरण है। और जब से झारखंड बना है तब से लोकसभा में एक बार एक कांग्रेस नेता सांसद बनकर गए थे, वो भी गोड्डा से। वहाँ 20 से 22% आबादी मुसलमानों की है। ये 2004 में हुआ था। कांग्रेस के फुरकान अंसारी जीत कर गए, उसके बाद कोई मुस्लिम सांसद नहीं बना। और गोड्डा से उसके बाद निशिकांत दुबे जो प्रखर हिंदुत्ववादी नेता हैं, और वो इस बात को छिपाते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं छिपाते। गोड्डा से वो 2009 में सांसद बने, 2014 में सांसद बने, 2019 में सांसद बने और 2024 में इस बार भी सांसद बने, लगातार 4 बार। इस पर कांग्रेस और अन्य लोग जो है चुटकी भी लेते हैं या चिंता जताते हैं कि गोड्डा जैसे संसदीय क्षेत्र जहाँ मुस्लिमों की आबादी जो है 20% उससे अधिक है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे लगातार 4 बार से जीतते चले आ रहे हैं, राजद, झामुमो और कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद। लेकिन इससे चिंता नहीं घट रही है, क्योंकि झारखंड में ईसाइयों द्वारा जो मौन धर्मांतरण कराया जा रहा है, सेवा, लोभ, लालच के माध्यम से, उसी राह पर मुसलमान भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। झारखंड खतरे में है। इसलिए मैंने जो थंबनेल बनाया है उसमें शिबू सोरेन
और हेमंत सोरेन दोनों के फ़ोटो लगे हैं और मैंने लिखा है झारखंड बचाओ सरकार। सरकार से अपील है कि वो समय रहते झारखंड बचा ले, अन्यथा झारखंड का सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व अगले 10-15 वर्षों में ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन आपको जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।